अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है झटपट से बन जाने वाला कच्चे आम का अचार। ये कच्चे आम का अचार है और ये बिल्कुल झटपट से बन जाने वाला है। वैसे तो हमें 2-3 महीने रखना पड़ता है, फिर जाके वो कोई कंडीशन में आता है खाने के, लेकिन ये झटपट से बन जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना 1-1 टेबल स्पून लिया है। उसके बाद हमने ये मसाला तैयार किया है। इसके अंदर है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया है। और इसको हमने थोड़ा सा पानी में अच्छे से मसाला बना लिया है। बिल्कुल एक टाइप का मसाला बन गया है। इसके अंदर बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं है। इसके अंदर हम सौंफ और ये कलौंजी और मेथी दाना अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसका एक पेस्ट बना लेंगे इसका पूरा एक, ठीक है। उसके बाद ये जो गरम तेल है उसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके अंदर ये फिर मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने 500 ग्राम केरिया ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर उसके बाद इसको 2 गिलास पानी में 1 टीस्पून मैंने नमक डाल के और 1 टीस्पून उसके अंदर हल्दी डाल के इसको 10 मिनट तक बॉईल कर लिया है। ये देखें, ये इस टाइप की हो गई हैं कि ये आराम से सूख जो इसके अंदर जा रहा है। इसको मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया है, झाड़ लिया था पानी से और अच्छी तरीके से ये सूख चुकी है। इसके अंदर पानी नहीं है। और अब इसको भी हम पहले मसाला ऐड करेंगे। इस ऑयल के अंदर हमने पहले ऑयल को गर्म करके अच्छी तरीके से पका के ठंडा कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर ये मसाला ऐड किया है। अब इसको आधा गिलास पानी डाल के अच्छी तरीके से हमने भूनना है। इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से हमारा ऊपर आ जाए। साथ के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर भी कर दें इसको अच्छे। ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो भुनने के स्टेज पर आ गया है। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने क्या नाम है इसको भूनना है। बिल्कुल भी हमने इसकी हाई फ्लेम नहीं रखनी है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये मसाला जल भी सकता है। आपने बार बार चम्मच चलाते जाना है और इसको अच्छे तरीके से भूनते जाना है। ये देखिए, अब ये जो मसाला हमारा है ये अच्छी तरीके से बन चुका है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसाले से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर ये जो हमने हल्दी और नमक से जो हमने बॉयल की थी नमक के साथ, उसको हम इसके अंदर डालेंगे और उसको भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमने इस पॉइंट पर भी मीडियम ही फ्लेम रखना है कि बिल्कुल भी हमने हाई फ्लेम नहीं करना। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो हमारा मसाला जल भी सकता है। इससे हमारा अचार खराब भी हो सकता है, जल भी सकता है। अब हमने केरी को भी मसाले के साथ इसी तरीके से भूनना है और केरी को मसाले के साथ ही जान कर लेना है और इनको बिल्कुल सेपरेट रहने देना है। आप चाहें तो इसमें हाफ ग्लास वाटर डाल के वो ऐड करके मसाले को ग्रेवी को थोड़ा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही रखूँगी। आप चाहें तो डालें, हाफ ग्लास वाटर डालें और ना के नाम है इसको पानी के साथ जब वो हो जाए तो उसको भी अच्छी तरीके से भून लें। ये देखिए, मैंने सिर्फ 5 मिनट इसको भूना है और ये माशाल्लाह बिल्कुल मसाला उसके साथ अलग हो चुका है और ये अच्छा सा हमारा झटपट सा आम का अचार बन के तैयार हो चुका है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मसाला जो है वो केरी के अंदर अच्छी तरीके से लग चुका है। देखिए, हमारा झटपट से आधे घंटे में बनने वाला ये हमारा अचार रेडी हो गया है। कच्चे आम का ये अचार है। बहुत से लोग इसको बहुत से तरीक़ों से खाते हैं। इसको हम इन चावलों में डाल के भी खा सकते हैं। इसको हम पराठे से भी खा सकते हैं। पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसको और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ तनावुल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको ये झटपट से आम की रेसिपी कच्चे आम के अचार की रेसिपी कैसी लगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।